हेलो एवरीवन, आज आपका फिर से स्वागत है। लास्ट लेक्चर में हमने क्या डिस्कस किया था? डिफरेंशिएशन, डेरिवेटिव फाइंड आउट करना। इस तरीके के नंबर्स का कह सकते हैं फंक्शंस, या इससे टिपिकल फंक्शंस हैं उनका लोगरिथम फंक्शंस का यूज करते हुए किस तरीके से हम डेरिवेटिव निकाल सकते हैं वो हमने सीखा है। स्पेशली जब हमारे पास वेरिएबल की पावर में वेरिएबल दे रखे हो, इस टाइप की कुछ कॉम्प्लेक्स टर्म्स है अगर किसी फंक्शन में, उसका डिफरेंशिएशन फाइंड आउट करना हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था। आज हम कुछ और दूसरी टाइप का हमारे पास स्पेशल है कि पैरामीट्रिक फंक्शन अगर हमारे पास दे रखा है तब हम डेरिवेटिव कैसे फाइंड आउट करेंगे। हमें फाइंड आउट करना है फाइंड dy by dx इफ x और y की जो वैल्यू है वो किसी पैरामीटर की फॉर्म में हमें गिवन है। If we have given x is function of any parameter like t and y is function of the same parameter t. Here x and y are function of a parameter t. t की जगह पर हमारे पास क्या क्या हो सकते हैं? थीटा, ds, कोई भी मतलब हमारे पास पैरामीटर में गिवन होगा। यानी x और y जो हमारे पास वेरिएबल है वो किसी पैरामीटर पे डिपेंडेंट है। उस केस में हम डेरिवेटिव dy by dx किस तरीके से फाइंड आउट करेंगे? क्योंकि अगर y जो है फंक्शन ऑफ x होगा तब तो हम डायरेक्ट डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, dy by dx हमें आ जाता है। अब x और y दोनों किसके फंक्शन है? t के अगर है, मतलब किसी पैरामीटर के अगर फंक्शन है तब हम किस तरीके से सोल्व करेंगे? अगर हमें पता है कि x अगर t का फंक्शन है तो इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू t ही कर सकते हैं। dx by dt निकलेगा यहाँ से। अब डैश t इसमें कुछ होगा dy by dt हो गया इज इक्वल टू g डैश t। हमें निकालना क्या था? dy by dx, लेकिन हमारे पास तो dy by dt नहीं कर सकता है तो dt और dx। तो कुछ चीज पता चली, dy by dt इंटू dt by dx। और इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि dy by dt डिवाइड बाय dx by dt अगर करेंगे तो dy by dx की वैल्यू आ जाएगी। जैसे हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन से डायरेक्ट हम बात करते हैं, एग्जांपल से चलेंगे। फर्स्ट एग्जांपल लिखा है मैंने x इज इक्वल टू a cos थीटा, y इज इक्वल टू b cos थीटा। अगर हमारे पास फंक्शन गिवन है x इज इक्वल टू cos थीटा, y इज इक्वल टू b cos थीटा अगर है तो हमारे पास dy by dx कैसे निकालेंगे? dx ओवर d थीटा इज इक्वल टू विद रिस्पेक्ट टू थीटा, हम इसको डिफरेंशिएट कर रहे हैं। a कांस्टेंट एज इट इज, cos थीटा का डेरिवेटिव माइनस sin थीटा, ओके। और सिमिलरली y का डेरिवेटिव dy by d थीटा इज इक्वल टू b cos थीटा है फंक्शन, इसका डेरिवेटिव b कांस्टेंट है एज इट इज, cos का माइनस sin थीटा। निकालना क्या था हमारे पास? हमें dy by dx मतलब dy by d थीटा डिवाइड बाय dx by d थीटा। dy by d थीटा की वैल्यू क्या है? माइनस b sin थीटा डिवाइड में dx by d थीटा की वैल्यू माइनस a sin थीटा। आंसर क्या आ गया? b ओवर a। क्लियर सबको? sin थीटा से sin थीटा कैंसिल, माइनस से माइनस, b ओवर a आंसर आ गया। बहुत इजी है। इसी तरीके से जो सेकंड क्वेश्चन आपको गिवन है, सेकंड क्या गिवन है? x इज इक्वल टू sin t एंड y इज इक्वल टू cos 2t। फॉर्मूला ये मेथड सेम रहेगा। डेरिवेटिव हम किसी भी तरीके से कर सकते हैं, चाहे हम जो लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया कि हम लॉगरिथम का यूज करके कुछ क्वेश्चंस हैं, अब इसमें नहीं पावर वाले ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं जिसमें आपको डिफिकल्ट लगते हैं या रेशनल टाइप के फंक्शन है, रेशनल फंक्शन टाइप के हैं, उस केस में आप लॉगरिथम का यूज करके भी डेरिवेटिव निकाल सकते हैं। क्योंकि हमारा फंक्शन क्या रहेगा? dy by dx निकालना है। इसके लिए क्या चाहिए? dy by dx के लिए dx by d थीटा चाहिए और दूसरा dy by d थीटा चाहिए। ये दोनों हमें निकालने हैं, चाहे किसी भी वे से हम निकाल लें, ठीक है। तो ये x की वैल्यू sin t है और dx by dt की वैल्यू क्या हो जाएगी? sin t का डेरिवेटिव होता है cos t। dy by dt क्या होगा?
cos 2t है हमारे पास, तो cos 2t का डेरिवेटिव cos का आ गया माइनस sin 2t, इस 2 into t का डेरिवेटिव 2 आ जाएगा क्योंकि t का डेरिवेटिव 1 2 है, तो cos 2t का डेरिवेटिव आ गया माइनस 2 sin 2t। तो dy बाय dx की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाती है, माइनस 2 sin 2t ओवर cos t। लेकिन हमें यहाँ पे कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक आइडिया यूज करनी होगी। sin 2t का फार्मूला हमारे पास होता है माइनस 2 है, जो कि sin 2t को लिख सकते हैं 2 sin t cos t। ये फॉर्मूला किसका है, sin 2t का। sin 2a की आइडेंटिटी होती है 2 sin a cos a, ओके, उसका यूज करेंगे। डिवाइड में क्या है, cos t, cos t से cos t कैंसिल हो गया, आंसर क्या आ गया माइनस 4 sin t, माइनस 4 sin t हमारे पास इस तरीके से आंसर आ जाएगा। तो कुछ क्वेश्चन हो रहा है। थर्ड क्वेश्चन क्या है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या है, x is equal to cos theta minus cos 2 theta and y की वैल्यू क्या है, sin theta minus sin 2 theta, ठीक है। अब इसका डिफरेंशिएशन करना है, किसके रिस्पेक्ट में करेंगे, इसमें थीटा के रिस्पेक्ट में। dx by d थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, cos थीटा की वैल्यू डेरिवेटिव माइनस sin थीटा माइनस cos की sin 2 थीटा की 2 भी आएगा, इस 2 थीटा का डेरिवेटिव 2, ये 2 कहां से आया, इस 2 थीटा का डेरिवेटिव, क्योंकि cos का माइनस sin होगा तो ये प्लस बन गया, ठीक है। माइनस पहले ही है, cos का डेरिवेटिव माइनस sin, तो माइनस पहले माइनस एक बार हो रहा है तो प्लस हो गया, 2 कहां से आया, 2 थीटा का डेरिवेटिव। dy by d थीटा और sin थीटा का डेरिवेटिव cos थीटा माइनस sin 2 थीटा का डेरिवेटिव sin का हो गया cos 2 थीटा और इस 2 थीटा का 2 यहाँ, ठीक है। अब हमारे पास dy by dx की वैल्यू क्या आ गई, dy by d थीटा न्यूमरेटर में, dx by d थीटा डिनोमिनेटर में लिखना है, cos थीटा माइनस 2 cos 2 थीटा ओवर माइनस sin थीटा प्लस 2 sin 2 थीटा। इस तरीके से आप इसको लिख सकते हैं। अगर आप इसको और आगे सिंप्लीफाई करना चाहें तो कर सकते हैं, अगर आपको इसमें से कुछ लगता है कॉमन आ सकता है। अगर इसको हम 2 sin थीटा cos थीटा लिख लें, इस sin 2 थीटा की, क्योंकि sin 2a का फॉर्मूला क्या होता है, 2 sin a cos a, इसका यूज कर सकते हैं हम sin 2a की जगह पर, तो आ जाएगा माइनस sin थीटा प्लस 4 sin थीटा cos थीटा, यानी कि डिनोमिनेटर से sin थीटा को बना सकता है, तो न्यूमरेटर से cos थीटा को बना सकता है क्या, नहीं आ सकता, क्योंकि cos थीटा की cos 2 थीटा के जो फॉर्मूले हैं, या तो cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर है, उससे बात नहीं बननी, एक है 1 माइनस 2 sin स्क्वायर या 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, कोई भी लगाओगे तो उससे बात नहीं बनी, तो हमारा आंसर इस तरीके से हम छोड़ सकते हैं। अगर कोई आपके पास आइडिया लगती है उससे आगे आप सिंप्लीफाई कर सकते हो, कोई भी क्वेश्चन हो जाए। और जैसे फोर्थ हमारे पास x और y की जो वैल्यू गिवन है, x इज इक्वल टू a थीटा माइनस साइन थीटा है, और y की वैल्यू क्या है, a1 प्लस कोस। तो प्रोसेस समझ में आ गया सबको कि जो हमारे पास जिस भी पैरामीटर की फॉर्म में x और y की वैल्यू है, उसी के रिस्पेक्ट में पहले हम डेरिवेटिव कर लेंगे, और dy बाय जो भी पैरामीटर है dx या d थीटा, dy बाय d थीटा या dy बाय dt डिवाइडेड बाय dx बाय dt, ठीक है। तो dy बाय dx उस तरीके से आ सकता है, तो यहाँ से आएगा dx बाय d थीटा इज इक्वल टू a कांस्टेंट है, जो कि थीटा का डेरिवेटिव 1, क्यों, क्योंकि डेरिवेटिव किस पे रिस्पेक्ट में कर रहे हैं हम,
थीटा के रिस्पेक्ट में, तो dx बाई डी थीटा की वैल्यू थीटा की 1 माइनस साइन थीटा की डेरिवेटिव cos। सिमिलरली dy बाई डी थीटा की वैल्यू आ जाएगी a एज इट इज 1 का डेरिवेटिव 0 cos का माइनस साइन, यानी कि एक तरीके से माइनस a साइन थीटा। तो dy बाई dx की वैल्यू क्या आ गई, dy बाई डी थीटा माइनस a साइन थीटा डिवाइड बाय dx बाई डी थीटा a इनटू 1 माइनस cos थीटा। अब हो सकता है इसके बाद भी कोई प्रोसेस आपको मिले क्वेश्चन आंसर में, a से कैंसिल हो गया। अब यहाँ पे हम साइन थीटा की जगह पे लिख सकते हैं, माइनस पहले लिखो, साइन की जगह लिख सकते हैं 2 साइन थीटा बाई 2 cos थीटा बाई 2। कहाँ से आया ये, अभी जो मैंने लिखा ऊपर यही यूज कर दिया, ठीक है। अगर साइन 2 थीटा है 2a है तो 2 साइन a cos a हो जाएगा। अगर सिंपल साइन a की जगह पे कुछ लिखना है तो लिख सकते हैं, एक्चुअली में क्या यहाँ 2a है तो यहाँ a है, मतलब हाफ करने के काम आता है, किसी एंगल को हाफ की फॉर्म में शो करना, उससे आधा जितना भी है, या 2a है तो यहाँ पे a हो जाएगा, यहाँ a है तो यहाँ a बाई 2, यहाँ 4 है तो यहाँ 2, यहाँ 6 है तो यहाँ 3, समझ में आ गई 2a से a में। अब यहाँ पर हमारे पास थीटा था, इसको लिखा थीटा बाई 2 की फॉर्म में, माइनस पहले क्यों लिखा अभी बता देंगे। ये का 1 माइनस cos थीटा, एक हम यहाँ यूज करने वाले हैं 1 माइनस cos 2 थीटा का फॉर्मूला होता है हमारे पास 1 माइनस cos 2 थीटा इज इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर थीटा के इक्वल होता है। 2 साइन स्क्वायर थीटा के इक्वल क्या होता है 1 माइनस cos 2 थीटा। सेम वही बात है, डबल एंगल या सिंगल, यहाँ पे थीटा है, यहाँ थीटा बाई 2 की फॉर्म में आएगा, यहाँ पे आएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, तो उसी 2 कैंसिल हो गया, साइन थीटा से साइन थीटा स्क्वायर था, आंसर आ गया माइनस कोट थीटा बाई 2, माइनस कोट थीटा बाई 2, ठीक है। तो फॉर्मूले आपको दो आपको आइडिया याद रखनी पड़ी बेटा कि साइन 2a की वैल्यू ये होगी 1 माइनस cos 2 थीटा की 2 साइन स्क्वायर थीटा। लेकिन इन दोनों को किस वे में यूज किया हमने, एक तो ये ऐसे यूज किया कि साइन थीटा को हम लिख सकते हैं 2 साइन थीटा बाई 2 cos थीटा बाई 2, नोट कर लें इसको। एक 1 माइनस cos थीटा को हम क्या लिख सकते हैं हम 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। सिमिलरली अगर प्लस है तो क्या लिखेंगे 1 प्लस cos थीटा है, इसको लिख देंगे 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2। हो सकता है कहीं ये भी यूज हो, ठीक है। और ये थीटा बाई 2 एंगल में, ठीक है, डिवाइड में जो 2 है वो और कहीं नहीं है, थीटा के डिवाइड में है, ठीक है। और फिफ्थ क्वेश्चन है वो छोटा सा हम यहीं कर लेते हैं, इस पार्ट को यहीं कंप्लीट करते हैं और फिर बाकी इससे रिलेटेड कुछ और क्वेश्चंस लेके हम आएंगे, फिर डिस्कस करेंगे। ये नेक्स्ट लेक्चर की आपको वेट करनी है। x इज इक्वल टू क्या है a सेकंड थीटा, y इज इक्वल टू b tan थीटा अगर है तो dx बाई डी थीटा a सेकंड थीटा का डेरिवेटिव सेकंड थीटा टेंजेंट थीटा। इसी तरह dy बाई डी थीटा की वैल्यू क्या होगी b टेंजेंट का डेरिवेटिव सेकंड स्क्वायर थीटा। बाकी रेस्ट आप समझ पाओगे सकते हो या समझ सकते हो कि डेरिवेटिव क्या करना है, हमें इस dy वाले को dx वाले डेरिवेटिव से डिवाइड कर देना है। b सेकंड स्क्वायर थीटा डिवाइड बाय a सेकंड थीटा tan थीटा, bc की कैंसिल सेकंड से स्क्वायर का एक पावर कम होगी, ये आ गया हमारे पास सेकंड हो गया 1 बाई cos और tan हो गया sin बाई cos, तो cos थीटा बाई sin थीटा, cos कैंसिल 1 बाय sin थीटा यानी कि कोसेकेंट थीटा में। ये आपको पूरी डिटेल में लिख दिया हमने इसको, सेकंड स्क्वायर का नीचे सेकंड का एक कैंसिल हो गया सेकंड, तो सेकंड और थीटा सेकंड को लिख सकते हैं 1 बाय cos थीटा, जो टेंजेंट है वो sin अपॉन cos होता है, sin थीटा अपॉन cos थीटा जो डिवाइड में है, क्योंकि यहाँ ये लाइन है हमारे पास डिवाइड का साइन है, इसके नीचे जाएगा तो ऊपर चला जाएगा, जो नीचे वाला cos था ये cos 1 बाय sin थीटा कोसेकेंट थीटा के इक्वल है, ठीक है। इस तरीके से हमारा, तो इस तरीके के जितने भी क्वेश्चंस आते हैं पैरामेट्रिक फॉर्म में उसको इसी तरीके से सोल्व करना है।
और अगर पैरामेट्रिक फॉर्म है, सेकंड डेरिवेटिव निकालना आता है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बच्चे मैक्सिमम उसमें गलत करके आते हैं, वो हम नेक्स्ट लेक्चर्स में आगे डिस्कस करेंगे। तो इसके कुछ क्वेश्चंस और लेके आएंगे, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तब तक आप इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन मिलते हैं पैरामेट्रिक फॉर्म में, अगर आपको दे रखे हैं x और y की वैल्यू, तो x और y की वैल्यू से आप dy बाय dx कैसे निकालोगे, जितने भी एग्जाम्पल हो उसके आप मैक्सिमम कर डालिए। ठीक है, थैंक यू।